शान्ताकारं भुजगशैलं पद्मनाभं श्रेष्ठं विश्वाधारणं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्भिः वन्दे विष्णुवैव्रहर्णहं सर्वलोकैकनाथनं पापोऽहं पापकरणाहं पापास्तं पापसंभवे त्रायमां पार्वतीनाथं सर्वपापहरो भवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोल विष्णु भगवान की जय। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष रमा एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, या मुझसे कहिए। तो भगवान श्री कृष्ण जी बोले कि हे राजा सुदल, कार्तिक कृष्ण पक्ष में रमा नाम की जो है ये शुभ एकादशी होती है, और मैं उसको कहता हूँ तुम सुनो। या जो है सब पापों को हरने वाली है। और प्राचीन समय में मुचकुंद नामक राजा था और उसकी इंद्र से मित्रता थी। यम, वरुण, कुबेर और विभीषण से भी उसकी बड़ी मित्रता थी। हे राजन, वह राजा भगवान विष्णु का भक्त और सत्यवादी था। धर्म से पालन करते हुए उसका निष्कंटक राज्य हो गया। उसके घर में बेटी थी, उसका नाम चंद्रभागा था। उसका चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ विवाह हो गया। निरपवा शोभन कभी अपने ससुर के घर पर आया और उसी दिन पवित्र एकादशी का व्रत आया था। व्रत का दिन आने पर चंद्रभागा विचार करने लगी कि हे ईश्वर, ये क्या हो गया। मेरा पति तो बहुत निर्बल है, वह भूख को सहन नहीं कर सकता है, और मेरे पिता का शासन बड़ा कठिन है, क्योंकि यहाँ पर जो है 10वें वाले दिन को ही डौंडी पिटवा देते हैं कि एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। डुमडुमिका का सब सुनकर शोभन अपनी स्त्री से बोला कि हे कांते, अब मुझे क्या करना चाहिए। शोभन ने, जिसके करने से मेरा जीवन नष्ट न हो, कोई ऐसी शिक्षा दो। चंद्रभागा बोली कि हे विभो, मेरे पिता के घर में कोई जो है भोजन नहीं करता है। हाथी, घोड़े तथा पशु भी यहाँ उस दिन कोई भोजन नहीं करते, कोई खाना नहीं खाते हैं। और हे कांत, यदि भोजन करना चाहते हो तो घर से यहाँ से चले जाइए। शोभन बोला, तुमने सत्य कहा, मैं व्रत करूंगा, और जो भाग्य में लिखा है वही होगा, वैसे ही होगा। इस प्रकार जो है भाग्य का विचार करके उसने उत्तम व्रत को किया। भूख प्यास से शरीर पीड़ित हो गया और वह बड़ा दुखित हुआ। वह व्याकुल हो रहा था। सूर्यास्त हो गया। वह रात्रि वैष्णव मनुष्यों को हर्ष बढ़ाने वाली हुई। हे नृपशुदल, भगवान की पूजा करने वाले और जागरण करने वाले को यह रात्रि आनंद देने वाली होती है। और शोभन के लिए असहाय हो गया। सूर्य उदय के समय शोभन जो है वह मृत्यु को प्राप्त हो गया।
राजा ने योग सुगंधित चंदन इत्यादि की वहाँ पर व्यवस्था करके उसका दाह कर्म कराया। चंद्रभागा ने पिता से निषेध करने से अपना शरीर नहीं जलाया और उसका अंतिम संस्कार करके पिता के घर में रहने लग गई। हे नृपश्रेष्ठ, रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से मंदाचल के शिखर पर शोभन को बहुत रमणीय और जयपुर वहाँ पर मिला और वह उत्तम और अनेक गुणों से युक्त था। उसमें पनों से जड़े हुए स्वर्ण खंभे थे। अनेकों प्रकार के स्फटिक मणियों से सुशोभित भवन में वह निवास करने लग गया। सिंहासन पर बैठ गया। श्वेत छत्र और चंवर प्राप्त हो गए। कीर्ति कुंडल, हार, बाजूबंद इनसे सुशोभित हो गया। गंधर्व और अप्सराएं सेवन करने लग गए। वह शोभन दूसरे इंद्र की तरह वहाँ पर शोभा को प्राप्त हुआ। मुचकुंदपुर में रहने वाला सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए भ्रमण करता हुआ वहाँ पर गया। उसने राजा के वहाँ पर जब उसके अपने उस जमाई को देखा तो वह उसके पास गया और शोभन ने शीघ्र सिंहासन से उठकर ब्राह्मण को वहाँ पर नमस्कार किया और अपने ससुर की क्षमा कुशलता वहाँ पर पूछी और अपनी स्त्री चंद्रभागा तथा नगर निवासियों की कुशलता वहाँ पर पूछी। तो वहाँ पर सोम शर्मा बोले कि राजन, तुम्हारे ससुर के घर में सब कुशल है, चंद्रभागा सकुशल है और नगर में सर्वथा कुशलता है। हे राजन, आप अपना कुशल वृत्तांत कहिए। हे राजन, यहाँ विचित्र नगर आपको कैसे मिला, सो आप हमसे कहिए। तो शोभन बोला कि कार्तिक कृष्ण पक्ष में एकादशी होती है और हे जितेंद्र, उसका उपवास करने से या अस्त्रपुर मुझको यहाँ पर मिला है। जो आत्मा जिस तरह अटल हो जाए ऐसा यत्न कहिए। तो अब ब्राह्मण बोला कि हे राजेंद्र, या स्थिर क्यों नहीं है और अटल किस तरह होगा, वह मुझसे कहिए। हे विप्र, मैंने यह व्रत श्रद्धापूर्वक नहीं किया है, अतः मैं इस नगर को अस्थिर समझता हूँ। चंद्रभागा से यह वृत्तांत कहिए, तब वह नगर स्थिर हो जाएगा। यह बात सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने सब वृत्तांत जो है चंद्रभागा से कह दिया और ब्राह्मण का वचन सुनकर चंद्रभागा आश्चर्य से प्रफुल्लित हो गया। वह ब्राह्मण से बोली कि हे द्विज, जो तुम कह रहे हो यह वृत्तांत प्रत्यक्ष है। अतः स्वप्न सोम शर्मा बोला कि हे पुत्री, तुम्हारे पति को मैंने अपनी आंखों से देखा है और देवताओं के समान उसका प्रकाशवान भी देखा है और उसने इसको अस्थिर बताया है। उसके अटल होने पर उपाय करो। तो वह चंद्रभागा बोली कि हे विप्रेश्वर, मुझको पति के दर्शन की अभिलाषा है, अतः मुझको वहाँ ले चलिए। हे द्विज, अपने व्रत के पुण्य से मैं उस नगर को अटल कर दूंगी। जिस प्रकार हम दोनों का मिलाप हो जाए ऐसा उपाय करिए। बिछड़े हुए का मिलाप कराने से बड़ा पुण्य होता है। यह सुनकर सोम शर्मा उसके साथ वहाँ पर चला गया और मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव के आश्रम में सोम शर्मा वहाँ पर गए। वामदेव ने उनका कहा हुआ सब वृत्तांत वहाँ पर सुना और उज्ज्वल चंद्रभागा का वेद मंत्र वहाँ पर से अभिषेक किया गया और ऋषि के मंत्रों के प्रभाव से और एकादशी के व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा का दिव्य शरीर हो गया और दिव्य गति को प्राप्त हुई। प्रसन्नता से प्रफुल्लित नेत्र किए हुए अपने पति के पास वहाँ पर पहुँच गई। शोभन भी अपनी आई हुई स्त्री को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसे बुलाकर अपनी बाईं तरफ बैठा लिया। वह चंद्रभागा अपने पति से प्रसन्न होकर सुंदर वचन बोली कि हे कांज, जो कुछ पुण्य मेरे पास है उसको सुनिए। जब मैं पिता के घर में 8 वर्ष की थी तभी से मैंने एकादशी का व्रत जो है विधि पूर्वक और श्रद्धायुक्त चित्त से किया। उस पुण्य के प्रभाव से तुम्हारा नगर जो है अचल हो जाएगा।
महाप्रलय तक सब कार्य पूर्ण होंगे। हे नृपशुदल, इस प्रकार वह अपने पति के साथ आनंद से वहाँ पर रहने लगी और वह दिव्य रूप होकर आभूषणों से सुशोभित होकर सुख भोगने लग गए। शोभन भी उसके साथ दिव्य रूप होकर विहार करने लगा। रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से वह मंद्रांचल के शिखर पर आनंद करने लगे। यह एकादशी चिंतामणि अथवा कामधेनु के समान है। जो उत्तम मनुष्य इस व्रत को करते हैं और जो दोनों पक्षों की एकादशी व्रत करते हैं, निसंदेह उनके ब्रह्म हत्यादि पाप भी वो नष्ट हो जाते हैं। जैसे एकादशी शुक्ल पक्ष की है, वैसे एकादशी कृष्ण पक्ष की भी है। इसमें भेद नहीं समझना चाहिए। जो मनुष्य एकादशी के व्रतों का महात्म्य सुनता है, वह सब पापों से छूटकर विष्णु लोक में आनंद प्राप्त करता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। श्री कमल नेत्र कटी पीताम्बर आधर मुरली गिरधरं मुकुट कुंडल करलुट किया श्याम रे राधे वरम। श्री कूल यमुना धेनु आगे सकल गोपियंज मन हरम। पीतवास्त्र गरुड़ वाहन चरण शुक नित सागरम। करत केल कलोल निस्तिन कुंज भवन उजागरम। अजर अमर अडोल निशल पुरुषोत्तम अपरापरं। दीननाथ दयाल गिरधर कंस कुशहरणम। दलफूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम। वंशीधर वसुदेव चायो वाली चलु श्री वामनम। जल डूबते गजराकलीनो लंका चे जो रावणम। सप्तदीप नभ खंड 14 भवन कीनो एक पदम। द्रौपदी के लाज राखी कहाँ लो उपमा करम। दीननाथ दयालु पूरण करुणमय करुणा करम। कविदात दास विलास निस्तिन नाम जप नित नागरम। प्रथम गुरु के चरण बंदो यश ज्ञान प्रकाशितम। आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम। श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम। श्री राम रघुवर राम रघुवर राघवम। श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम। मत्स्य कछवाराह नरसिंह पाई रघुपति पावनम। मथुरा में केशव ब्राजे गोकुल बाल मुकंद जी। श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी। धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतरे। धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल सखावरे। नवनीत नागर कृत निरंतर सेवितर मन मोहितम। कालादि तट करत्र क्रीडा बाल अद्भुत सुंदरम। ग्वाल बाल सब सख विराजे संग राधे भामिनी। वंशी वट तट निकट यमुना मूल किटेर सुहावन। भज राधे विष रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी। सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राण आधार जी। जनक राजा पनक राके धनुष बाण चढ़ावही। सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणामहि। जन्म मथुरा केल गोकुल नंद के हृदय नंदनम। बाल लीला पतित पावन देवकी वसुदेवकम। श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को। भक्ति अपनी देव माधव भव सागर के तरण को। जगन्ना जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबरम। द्वारिका के केशवम प्रणवयम। श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निस्तिन विष्णुलोक सगतम। श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समाप्तवम। श्री कमल नेत्र समाप्तवम। विष्णु भगवान की जय।
गावे सुधा रानी गोद खिलावे शालिग्राम अंतर दीजो चावल दीजो जो कोई आरती करे करावे बसे वैकुंठ परम पद पावे माता पिता दी सेवा करिए गुरु अपने दी आज्ञा लइए चंद सूरज जल पानी दइए उठमत शोधा करो सोई ए वेला भोजन दी होई कच्चा दूध बहुत बढ़ियाई खाओ मेरे कृष्ण होए सहाय मंगल आरती मंगलाचार मंगल की दर्शन दे दो मंगल गावे राशि लो मंगल गावे यशोदा रानी गोद खिलावे शालिग्राम अंतर दीजो चावल दीजो जो कोई आरती करे करावे बसे वैकुंठ परम पद पावे मात पिता की सेवा करिए गुरु अपने दी आज्ञा लइए चंद सूरज जल पानी दइए उठ मर यशोदा करो रसोई ए वेला भोजन दी होई कच्चा दूध बहुत मठियाई खाओ मेरे कृष्ण जी होए सहाय आरती मंगलाचार मंगल की दर्शन दे दो मंगल गावे 84 लोग मंगल गावे यशोदा रानी गोद खिलावे शालिग्राम अंत दीजो चावल दीजो जो कोई आरती करे करावे बसे वैकुंठ परम पद पावे मात पिता दी सेवा करिए गुरु अपने दी आज्ञा लइए चंद सूरज तन पानी दइए उठ मर यशोदा करो रसोई ए वेला भोजन दी होई कच्चा दूध बहुत मठियाई खाओ मेरे कृष्ण जी होए सहाय आरतियां दी आरती दी वटियां दी लोड़ करा कृष्ण तेरी आरती मेरा पार निस्तारा होए गोविंद तेरी आरती करा गोपाल तेरी आरती करा संत लाल तेरी आरती करा सीता राम तेरी आरती करा राधे श्याम तेरी आरती करा ब्रह्मा विष्णु तेरी आरती करा चंद्र सूरज तेरी आरती करा गंगा यमुना तेरी आरती करा तुलसी मैया तेरी आरती करा मैया तेरी आरती करा आरतियां दी आरती दी पटियां दी लो करा कृष्ण तेरी आरती मेरा पार निस्तारा होए गोविंद तेरी आरती करा गोपाल तेरी आरती करा नंद लाल तेरी आरती करा सीता राम तेरी आरती करा राधे श्याम तेरी आरती करा दुर्गे मैया तेरी आरती करा गंगा तेरी आरती करा तेरी आरती करा शालिग्राम तेरी आरती करा।